कौशल रोजगार निगम नहीं चलेगा। अटल सरकार मुर्दाबाद, निगम मैनेजमेंट मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, एसपीसी वर्कर यूनियन जिंदाबाद, हरियाणा की बेवकूफी सरकार हो बर्बाद, सिर्फ कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सर। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के खिलाफ बिजली कर्मियों का विरोध है, रोष है। ये किस विषय को लेकर के हम जानने का प्रयास करेंगे। बताएं सर, क्या मामला है, क्या एजेंडा है। सांगवान, सर्कल सेक्रेटरी ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन भिवानी। हमारा 13/8 को बिजली मंत्री के आवास पर घेराव था। वहाँ हमारा 30 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर के घेराव था, कर्मचारियों के मांग मुद्दे को लेकर के घेराव था। लेकिन काफ़ी बार मिलने के बावजूद भी बिजली मंत्री ने हमारे से बातचीत नहीं करी। हमारे यूनियन के नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व को वहाँ सिरसा में बुलाया था। उसके बावजूद उन्होंने वहाँ गेट मीटिंग करके उसी मौके पर फरमान जारी किया था, भाई सारे सर्कलों के ऊपर आज हमारा विरोध प्रदर्शन है पूरे सर्कल पर। और 13/9 को हमारा इसी कड़ी को लेकर के 13/9 का हमारा सर्कल के ऊपर पूर्ण रूप से बिजली मंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। और हम जब भी बिजली मंत्री हमारे से तब तक बात नहीं करेंगे, हमारे मांग मुद्दों को नहीं मानेंगे, तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जो 30 मांगे हैं मौके जो आप बता रहे हो, उनमें क्या विशेष कौन कौन सी? कौशल रोजगार निगम को पहले से सबसे पहले मांग ये है, आज सरकार ने एक कौशल रोजगार निगम बनाया है, उसको भंग करना सबसे हमारा पहला मुख्य है। और उसके बाद पुरानी पेंशन बहाल करना, समान काम समान वेतन जारी करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, जो महकमे को सरकार निजीकरण के दौर में ले जा रही है उसको खत्म करना। हमारे इस तरह के जो मांग मुद्दे हैं, बिजली का बिल है 2022 उसको रद्द किया जाए। इस तरह के मांग मुद्दों को लेकर के 30 सूत्रीय मांग पत्र हमारी यूनियन ने दिया है। उस मांग पत्र को जब तक सरकार लागू नहीं करेगी तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बिजली मंत्री की तरफ से विचार विमर्श का भी कोई आपको ऑफर दिया गया था? बिजली मंत्री की तरफ से हमारे पास किसी प्रकार का कोई अभी तक कोई समाचार नहीं आया है, ना हमारे को कोई इस तरह का आश्वासन दिया है। आपकी उस दिन मीटिंग करी जाएगी, लेकिन इस तरह का कोई आश्वासन बिजली मंत्री ने अभी तक नहीं दिया। कारण क्या लगता है कि बिजली मंत्री क्यों आपसे मतलब खफा क्यों है? सरकार की जो नीतियां हैं, तानाशाही नीतियों का है। सरकार की जो नीतियां हैं वो कर्मचारी विरोधी हैं, किसान विरोधी, आम जनता के प्रति विरोधी नीतियां हैं। उन नीतियों को लेकर के सरकार अपनी मंशा ऐसे कर रही है कि किसान के प्रति भी, कर्मचारी के प्रति भी, आम जनता के प्रति, छात्र और सबके साथ विरोध कर रही है। किसी प्रकार की बात मानने को तैयार नहीं। आपने देखा है पीछे किसानों का कितने दिन एजिटेशन चला, उसमें कर्मचारियों का भी मूवमेंट उसमें पूरी आपने सहयोग के साथ था, लेकिन सरकार ने टस से मस होने की कोई वो नहीं करी। लेकिन आखिरी में मोदी साहब ने रात को एक बयान दिया, आगे हम किसानों की बातों को मानते हुए, लेकिन उस तरह भी वो भी एक रवैया कि जो मोदी साहब का था वो पूर्ण रूप से ठीक ढंग से नहीं था। लेकिन किसान क्या चाह रहे थे? किसान ये चाह रहे थे अगर बढ़िया ढंग से हमें मान सम्मान मिले। किसान एक देश का कमेरा वर्ग है, आम जनता का पेट भर रहा है, उसको देखते हुए भी मोदी सरकार ने ये शर्म नहीं आई। आप क्या कर रहे हो, मेरा ये कहना। नया बिजली एक्ट की भी कोई किसी प्रकार का सरकार ने, किसानों ने भी रखी थी बिजली बिल की संशोधन 2022 बिल के बारे में किसानों ने भी हमारा समर्थन किया था, बिजली बिल का विरोध किया था, लेकिन उसके बारे में भी सरकार संसद में पेश करने जा रही थी और सरकार के हमने विरोध किया। पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन था। इफ्फी के आह्वान पर पूरे देश में इस चीज़ का विरोध किया गया, सर्कलों पर, पूरे सब डिवीजनों पर, और टोटली इसका विरोध किया गया था। क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं ये कहना चाहूँगा, मैं सिटी यूनिट का सेक्रेटरी चांदराम हूँ। और पिछले दिनों जो 13 अगस्त को हमारे बिजली मंत्री के आवास पर जो घेराव किया, तो बिजली मंत्री का जो रुख था वो कोई कर्मचारियों के प्रति सही नहीं था। तो उसके एक्शन को देख करके हमारी राज्य कमेटी ने निर्णय लिया कि आने वाले टाइम में हम बिजली मंत्री का विरोध करते हुए जो कौशल रोजगार निगम को लेकर के आई हरियाणा सरकार वो, और जो केंद्र सरकार बिजली अमेंडमेंट 2022 को लेकर के, इनको लेकर के मुख्य रूप से हमारा विरोध है। और इसमें आह्वान किया कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 13 सितंबर को सर्कल सत्र पर हम बिजली मंत्री का पुतला का दहन करेंगे। और उसके बाद 22 नवंबर को हम मतलब एक दिन की हड़ताल की हमारी स्टेट कमेटी ने आह्वान किया हुआ है। उससे पहले हमारी कमेटी ने आह्वान किया कि बिजली का कर्मचारी अपनी टीमें बना करके गाँव की ओर जाएगा और गाँव देहात के लोगों को बताएगा कि बिजली का कर्मचारी एक दिन की स्ट्राइक क्यों कर रहा है। उसने मुख्य रूप से हमारी मांग ये है कि बिजली का 2022 का जो बिल आएगा वो बिजली उसमें पूर्णतः निजीकरण में चली जाएगी। और उसके बावजूद जो हमारी बिजली की यूनिटें का जो रेट है वो बहुत महंगा हो जाएगा।
किसान को जो सस्ती दरों पर बिजली मिलती है वो फिर मिलनी बंद हो जाएगी, और सब्सिडी के रूप में जो हमारे को मिले वो बिजली बंद हो जाएगी। इसलिए हम ना आह्वान, हमारी जो स्टेट कमेटी का जो आह्वान है, हम उसका प्रोग्राम बनाएंगे और प्रत्येक यूनिट के अंदर हम 10-10 गांव को चिन्हित करते हुए गांव में दौरा करेंगे और गांव के लोगों को बताएंगे कि बिजली का कर्मचारी इन और मांग मुद्दों को लेकर के मतलब आंदोलन पर रहता है और स्ट्राइक पर जा रहा है। और आपसे सहयोग की अपील करेंगे हम गांव वासियों से, अगर आप सहयोग करें और मजदूर, किसान, कर्मचारी, छात्र और सारा जो कमेरा वर्ग है मिलकर के आने वाले 22 जो हमारी स्ट्राइक होगी 22 नवंबर की, उसमें हम उनसे सहयोग की अपील करते हुए उनको शामिल करेंगे और बताएंगे कि सरकार को आने वाला, अगर ये सरकार नहीं मानी, पब्लिक या कर्मचारी के हित की पॉलिसी नहीं लेकर के आई, तो आने वाला जो चुनाव होगा उसमें हम पर वोट के रूप में उस चीज़ को जरूर सरकार पर मार करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? हम इस मामला पर जो सरकार कर्मचारी और किसान विरोधी है, इस दमन के खिलाफ पूरे देश में हमारी यूनियन आंदोलन चला रही है। और बिजली मंत्री और सरकार हमने क्यों नहीं बुलाती, इसका भी कारण है। हमारी यूनियन से सिवाय कोई भी सरकार के खिलाफ विरोध नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री लगाओ, बिजली मंत्री लगाओ, ये हमने यो कह के वो करते हैं, ये तो कॉमरेड हैं। और हम जिस संगठन से जुड़ रहे हैं पूरे देश में, वो पूरे देश में बिजली निगम के सरकारी कर्मचारी कॉमरेड कैसे हो सकते हैं? ये तो सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं। तो ये तो आप सरकार से पूछो, वही हमने कॉमरेड का मतलब आपने बेरा है। अभी जो सूचना है, अभी तो अधिकृत तो कोई सूचना नहीं आई है। जैसे कि पहले मोबाइल रिचार्ज करवाते थे, इसी तरह मीटरों का भी कोई मामला सामने आ रहा है। क्या है ये? है कोई कुछ दमबाजी है या खाली अफवाह है? ऐसा है, मैं धर्मवीर भाटी, हरियाणा ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का मनोनीत सदस्य, स्टेट कमेटी का। इस प्रकार का जो मोबाइल रिचार्ज की जो बातें हैं, सरकार अपने हथकंडे अपना रही है। ये बिजली अमेंडमेंट बिल 2022 के अंदर बिल्कुल क्लियर कट लिखा गया है कि हम इसी तरह पर जैसे बीएसएनएल को धराशायी कराया गया था, इसी प्रकार से बिजली के मीटरों को भी धराशायी करते हुए हम इसका निजीकरण करेंगे। अगर निजीकरण कर दिया, ये जो आ गया हमारे अंदर जो स्मार्ट मीटर की बातें हैं, जहाँ तक आप ये कहते हैं रिचार्ज वगैरह का, तो रिचार्ज वगैरह का देखो, रिलायंस ने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फ्री हमारे को सिम दी, उसके बाद में 149 का रिचार्ज किया, फिर 199 से 399 पाया, 399 से 599 और आज 799 का रिचार्ज कर रही है। तो आप एक बार आकलन लगा के देखिए आम जनता के साथ इसका क्या बुरा असर होगा। हम इसका विरोध करते हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो लंबा जी अध्यक्ष हैं जिसके, उनका ये कहना है कि 8 तारीख ने जो बिजली बिल 2022 पार्लियामेंट में पेश किया गया, उस टाइम लगभग हम 17 लाख कर्मचारी रोड पर आ गए थे। और वो बिजली बिल 2022 ये कह के स्टैंडिंग कंपनी को, स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दिया गया कि हम इस पर विचार करेंगे। ये ताकत थी कर्मचारियों की। और आज हम ये कहते हैं, अगर बिजली बिल 2022 या फिर स्मार्ट मीटर, हम इसका ठोक के विरोध करेंगे और जनता को साथ लेकर के चलेंगे। यानी सरकार आने वाले समय में स्मार्ट मीटर अभी रिचार्ज के तरीके से उनकी योजना है? बिल्कुल 100% इसकी योजना है। और चौहान साहब, मैं आपको जानकारी के लिए एक बात और भी बता देता हूँ, हमारे साथ नहीं जनता के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। एक कंपनी ऐसी आ रही है, ये जो मीटर लग रहे हैं फिलहाल इनके अंदर भी, कि 1500 यूनिट जला के वो मीटर ऑटोमेटिक बैक आ जाता है। उसमें निगम का बहुत घना लॉस है। और वो लॉस, हाँ, वो लॉस सबसे ज़्यादा लॉस आम जनता को ऊपर पड़ने जा रहा है। मैं ऑडिट करता हूँ, मेरे को अच्छी तरह से पता है लोगों की क्या हालात कर दी इस जो मीटर की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसने। एक बार तो 1500 यूनिट जला देता है और फिर टूट के वापिस आना, और फिर हमारे बर्गे जाके उन्होंने चेक करा भाई 1500 चला गया था, उल्टा 200 पा के खड़ा हो गया। इसका कारण क्या है? और कोई इस प्रकार का सबूत नहीं, कोई पूछ नहीं सकता, कोई उसको चैलेंज नहीं कर रहा। हो क्या रहा है, जनता बिल्कुल धराशायी कर दी बिजली के रेटों ने। आज मैं ये कहना चाहूँ, तमाम जनता के बीच में बिजली का एक एक कर्मचारी अपनी सुविधाओं के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए, उपभोक्ता हम भी हैं, आने वाली जनरेशन के लिए इस बिजली का सुधारीकरण कैसे हो, ये कैसे बचे, इसके लिए गांव में जाएंगे,
गांव में जाकर के जनता को ये बताएंगे। हम आपके चौकीदार होने के नाते आपसे ये अपील करते हैं कि ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो डिपार्टमेंट थे ये तमाम के तमाम निजी हाथों में दिए जा रहे हैं, और निजी हाथों में अगर ये चले गए तो शिक्षा हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, यातायात हो, ये तमाम सुविधाएं हमारी पहुंच से दूर हो जाएंगी। अगर ये पहुंच से दूर हो जाएंगी तो एक किस्म का हम गुलामी की तरफ धकेल दिए जाएंगे, और वो गुलामी हमारे से सहन नहीं होगी। न तो अभी तक कोई भगत सिंह दूसरा पैदा हुआ है, और न ही हम इसकी उम्मीद करते कि आगे भगत सिंह को उम्मीद होगी। जैसा कि अभी आप लोगों ने बिजली निगम के कर्मचारियों का रोष देखा, जो इनके मुख से आपने विचार सुने। बिजली मंत्री रणजीत सिंह के खिलाफ भी रोष है। 30 सूत्रीय मांग है, उन पर कोई विचार विमर्श अभी तक नहीं किया गया है। आने वाले समय में बिजली एक्ट की जो बात है, स्मार्ट मीटर की बात है, उनका भी विरोध है। इनका ये कहना है स्मार्ट मीटर यदि आने वाले समय में आ जाएंगे तो ये उपभोक्ता के लिए घातक सिद्ध होंगे, क्योंकि शुरुआत में ये लोभ देने वाली बात है, उसके बाद में यही एक हड़पने का काम करेंगे स्मार्ट मीटर। बिजली निगम के कर्मचारियों का मानना है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और नए विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।